हमने डिसाइड करा कि लेट्स चेक कि मैम के बैग में क्या है। अब इतने छोटे बच्चों का नाइट आउट तो होता नहीं है। खैर मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरा अभी तक नाइट आउट नहीं हुआ। तो एंड वी डिसाइडेड टू steal it. Hello everyone, welcome back you all in my channel. This is your girl Smriti and I know it's been a while that I haven't posted anything, but today I decided to do that and now I'll be very consistent with my stuff, so stay tuned with that. Also in this video I'll be doing my makeup and along with that I'll be sharing a few stories of my childhood when I was in class 5th. So let's do that. Let's start the video. So the story begins like a few days back I visited a friend of mine, like after 10 straight years without making a call, without even a single conversation between us, because वो मेरे साथ 5th में पढ़ती थी और हमारी ऐसी वाली दोस्ती थी ना कि वी वर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी नो ईच अदर सो वेल एंड ऑल। तो हम एक साथ पढ़ते होते थे, बट उसने सिर्फ मेरे साथ आई गेस 5th में ही पढ़ाई की है। उसके बाद वो स्कूल छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो गई थी और हमारा ऐसा होता था ना कि उसने मुझे बताया था कि मेरा घर ऐसी जगह पे है। हम लोग वो नहीं थे, बच्चे होते हैं अपने, ऐसे करते हैं कि भाई यहाँ से निकलना, ये वाला क्रॉस वाला रोड है, इधर हम लोग को नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना है, तो उधर हमने क्रॉस बना दिया है। नेक्स्ट हम लोग इस वाले रोड को फॉलो करते हुए ऊपर जाएंगे और ये वाली जो रोड दिख रही है यहाँ भी नहीं जाना है, यहाँ भी हमने क्रॉस बना दिया, अब हम लोग इस वाली रोड को फॉलो करते हुए जाएंगे। तो हमने ऐसे कई बार डिस्कशन किया हुआ था कि तुम्हारा घर यहाँ पे है, मेरा घर यहाँ पे है, बट वी नेवर विजिटेड ईच अदर्स हाउस कि भाई वो कहाँ रहती है। आई हैड नो आइडिया। द ओनली थिंग आई न्यू वॉज हर फादर्स नंबर। लाइक इवन आफ्टर 10 years मुझे उसके पापा का नंबर अभी भी याद था। सो वी मेट एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ अ रीयूनियन। तो हम मिलने गए और जब मैं उससे मिलने गई तो आई रिमेंबर्ड अ स्टोरी फ्रॉम माई स्कूल टाइम। सो वी वर डिस्कसिंग दैट। तो जब हम लोग स्कूल में थे तो देयर वाज अ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एंड वी आर पार्टिसिपेटिंग इनटू दैट। वी वर इन द मैथ्स टीम। तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा था कि मतलब मेरा स्कूल मेरे घर से काफ़ी पास में है, तो हमारी स्कूल की पॉलिसी थी कि इफ़ यू वांट टू स्टे एट होम यू कैन, बट इफ़ योर पेरेंट्स वांट टू टेक यू होम दे कैन डू दैट ऑल्सो, कि वो आपको रात में घर लेकर के जाए और सुबह सुबह कंपटीशन के टाइम पे आपको वापस स्कूल पे लाके पहुंचा दे। बट अब मैं और मेरी फ्रेंड हमें क्या, हमें तो स्कूल में रुकना है, हमें तो अपना नाइट आउट चाहिए, बिकॉज अब इतने छोटे बच्चों का नाइट आउट तो होता नहीं है। खैर मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरा अभी तक नाइट आउट नहीं हुआ। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ। मैंने अपने घर वालों को बोला कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, हमें तो स्कूल में ही रुकना है, ऐसा कुछ नहीं है, हम घर नहीं आ सकते। पापा ने कहा घर तो इतना पास है, तुम तो आ सकती, मैं आ जाऊँगा लेने। मैं कहा नहीं आप मत आना, बिकॉज हमें घर नहीं आना है, हमें स्कूल में ही रुकना है क्योंकि सारे बच्चे। फिर मैं और मेरी खुरापाती दोस्त हम दोनों रात भर बैठ के मस्तियाँ करे जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लिटरली कोई लेना देना नहीं है। जिस चीज़ के लिए हम लोग गए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। रात भर बैठ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दिन के स्टे के लिए हमने लूडो, चेस और जो भी सारी ऐसी बोर्ड गेम्स हो सकती थी वो सारी हमने अरेंज कर ली थी अपने बैग्स में। ठीक है, खाने के हमारे पास इतने आइटम्स थे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग रात में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब जब दिन में सारे बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम पे हम लोग खेल रहे थे और रात में जब सारे बच्चे सो गए थे, लिटरली 12 बजे रात में मैं और मेरी फ्रेंड उठ के कह रहे हैं कि हमें पढ़ाई करनी है। हमारी साइड वाली बंदी से लड़ाई हो गई कि नहीं हमें पढ़ना है, तो हम पढ़ने क्यों नहीं रही हो। तो ये सारी नौटंकियाँ हो रही थी। अब सारे बच्चे सो गए। ठीक है, रात का बज रहा है ऑलमोस्ट 1 या 2 और मैं और मेरी फ्रेंड हमने डिसाइड करा कि लेट्स चेक कि मैम के बैग में क्या है। हु डज दैट? लिटरली कौन करता है ये हरकतें। ठीक है, हम छोटे थे, हमारे पास इतना दिमाग नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, विच इज़ रॉन्ग विच इज़ राइट। तो हमने भी सोचा कि चलो देखते हैं मैम के बैग में क्या होता है। लाइक हम क्यूरियस थे कि किसी एक मैम के बैग में क्या हो सकता है, वो लोग इतना बड़ा बैग लेकर के क्यों स्कूल आती हैं। सो वी वर क्यूरियस अबाउट दैट। तो हमने कहा कि चलो ठीक है चेक करते हैं। तो ऐसा रूम होता था हमारे क्लासरूम में, हमारे बेंचेस लगे हुए थे, तो बेंचेस को साइड में करके ज़मीन पे मैट्रेस लगी हुई थी, तो हम लोग वहाँ सोने वाले थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम जा करके चेक कर रहे हैं कि भाई मैम करती क्या है, उनके बैग में सामान क्या क्या होता है। तो मैं ऐसे क्रॉल करते वहाँ पे जा रही हूँ, तब तक सडनली मैम की आँख खुल गई। मैम ने देख लिया। अब मैम भी लाइक कि ये कर क्या रही है यहाँ, और मेरा दिमाग देखो, मैं ना ऑन द स्पॉट वो मैं जहाँ पे जिस पोजीशन में थी मैं वहीं ऐसे सो गई। तो फिर मैम कहती कि उठो स्मृति, क्या हो रहा है, उठो। मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही हूँ भाई, मैं एकदम मरी पड़ी हूँ कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट मैं बस ऐसे सो रही हूँ। मैम ने कितना भी मुझे हिलाया मैं हिलने नहीं वाली हूँ भाई, कुछ नहीं पता।
कोई कुछ भी कर ले मैं नहीं हिल रही। तो फिर मतलब मैम ने मेरी फ्रेंड को पूछा कि इसको क्या हुआ, ये यहाँ पे क्यों सो रही है। तो उसने सबसे अच्छा दिमाग लगाते हुए कहा कि मैम उसको रात में चलने की बीमारी है, मुझे चलने की बीमारी है, मैं रात में ऐसे चलते हुए मैम के बैग के पास जाकर के सो गई हूँ ज़मीन पे। लिटरली मैं ज़मीन पे सो रही हूँ क्योंकि मुझे चलने की बीमारी है। मैंने कहा ठीक है, इट इज़ वॉट इट इज़, ओके, मुझे चलने की बीमारी है। और वो जो मेरी मैम थी उनको आज भी ये चीज़ लगती है कि भाई मुझे कुछ चलने की बीमारी है, रात में मैं नींद में चलती हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरी मैम थी वो दोबारा जाकर के सो गई और फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि अब हम लोग पहले तो जो हमारा प्राइमरी टास्क था दैट वाज चेकिंग माय मैम्स बैग, वो हमने पूरा कंप्लीट किया। रात में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, और हमें नहीं पता कि हम लोग ढूंढ क्या रहे थे बेसिकली, बट ठीक है कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ और करेंगे, हमारा खुरापाती दिमाग बैठने को तैयार नहीं था। तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए प्रिंसिपल ऑफिस। अब हमारा स्कूल जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे और वो जो प्रिंसिपल ऑफिस था वो मेन बिल्डिंग में था। तो मेन बिल्डिंग और हमारी जो साइड वाली बिल्डिंग थी ये दोनों आपस में अटैच थी एक पैसेज से। तो मैं और मेरी फ्रेंड उस रास्ते से होते हुए चले गए। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मतलब स्कूल्स में कैमरे नहीं होते थे। आज से भाई 8 साल पहले किस स्कूल में कैमराज होते थे, आज के टाइम पे होते हैं हर स्कूल में, अभी तो मेरे स्कूल में भी लगे हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मेरे स्कूल में कैमराज नहीं होते थे, तो ये काफ़ी हम लोग के लिए इजी था। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में छुप करके गए और वहाँ पर एक डेस्क होता था, ऐसे प्रिंसिपल का डेस्क नहीं होता, एक बड़ा सा डेस्क होता है, उसके ऊपर कांच का कुछ लगा होता है, उसके नीचे पेपर्स होते हैं और तो हम लोग वो कांच उठा के देख रहे हैं कि उसके नीचे क्या होता है। अब गलती से अगर टूट गया होता तो, बट नहीं टूटा, इतनी भी क्लमजी नहीं हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी बहुत हूँ बट इतनी भी नहीं है। तो हम वो कांच उठा करके चेक कर रहे हैं कि क्या होता है। फिर हमने ऐसे रूमर्स सुन रखे थे कि भाई प्रिंसिपल ऑफिस में उनके डेस्क के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स और टॉफीज होती है। सो वी वर क्यूरियस अबाउट दैट कि भाई हमारी क्यूरियोसिटी का लेवल इतना हाई था कि अगर प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ रखा है तो हमें वो चाहिए। अब हमें वो चाहिए, हमें क्यों चाहिए, वी हैव नो आइडिया बट वी वॉन्ट दैट, ओके। तो हम लोग वहाँ पे चले गए और फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में जा करके उनके पूरे डेस्क वेस्क में चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे है क्या है, और वी फाउंड नथिंग एज यूजुअल, देयर वॉज नथिंग। लाइक लिटरली वहाँ पे एक सिंगल टॉफ़ी नहीं थी। भाई प्रिंसिपल हो आप, आपके पास कुछ तो होना चाहिए बच्चों के लिए। अब हम लोग इतनी मेहनत करके आपके यहाँ चोरी करने आ रहे हैं और आपके पास एक टॉफ़ी नहीं है। तो हमें प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ और स्टफ मिलता है। एनी गेसेस? यस, वी फाउंड चॉक्स देयर इन द डेस्क। चॉक्स, लाइक देयर वर अराउंड 4-5 बॉक्सेस ऑफ चॉक्स, ठीक है। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने क्या सोचा कि हम लोग इसी को चुरा लेते हैं, ठीक है, कुछ ना से कुछ भला, ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हाँ हम लोग यही चॉक चुराएंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने बोल के डिसाइड नहीं किया, इट वॉज लाइक अ साइन वी गेव टू ईच अदर एंड वी डिसाइडेड टू स्टील इट, जस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी, ओके। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलके की चोरी। अब हमने वो चौक चुराया और उस टाइम पे वहाँ पे प्यून आ गया, ठीक है। हम दोनों अंदर प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हुए हैं और प्यून आ गया, ठीक है। प्यून बाहर खड़ा है, वो बंदा ढूंढ रहा है कि किसकी आवाज़ आ रही है, कौन ही कर रहा है, और मैं और मेरी फ्रेंड वी आर नॉट मेकिंग अ सिंगल साउंड, एक सिंगल नॉइस, कुछ नहीं। और हम लोग कहाँ बैठे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस का वो जो डेस्क है उस डेस्क के नीचे हम और मेरी मतलब मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हुए हैं चुपचाप से, ठीक है। और फिर उसके बाद हम वेट करते हैं थोड़ी टाइम के लिए कि हाँ भैया वो प्यून चला जाए तो अब हम लोग वापस जाएंगे अपने रूम में। रात के बज रहे थे कुछ 3 और हम लोग ऐसे कैंपस में घूम रहे हैं अकेले कि कोई डर नहीं है, ना किसी भूत का डर है, ना किसी प्रेतात्मा का डर है, कोई डर नहीं है। वी वर फ्री विद आवर थॉट्स कि हम लोग तो घूम सकते हैं। तो वो सारी चॉक्स लेकर के मैं और मेरी फ्रेंड हमारे रूम में वापस आ गए जहाँ पे वी वर स्टेइंग दैट नाइट। तो हम दोनों वापस आ जाते हैं अपने रूम में और फिर हमने सोचा कि अगर हम ये रूम में चौक छुपाएंगे तो किसी न किसी को मिल जाएगी एंड पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट। तो हमें तो कुछ अपना दिमाग लगाना था, हमें तो उसे कहीं और छुपाना। तो देयर वर 3 बॉक्सेस जो हमने चुराए थे। तो उसमें से एक बॉक्स हमने ऐसे अपने जो रूम में ऊपर खिड़की होती है एग्जॉस्ट के पास में जो खिड़की होती है तो उस खिड़की के ऊपर हमने रख दिया। हमारी हाइट इतनी नहीं थी बट वी मैनेज टू डू दैट बिकॉज रात में जब बच्चे स्टे कर रहे थे तो सारे डेस्क और सारी चेयर साइड में की हुई थी, तो हम लोग उसके ऊपर चढ़ करके किसी तरीके से हमने ऊपर रख दिया। और जो दूसरा चौक का डब्बा था उसको हमने मतलब एक खिड़की होती थी
तो मतलब हमारे रूम के बाहर एक छोटी सी खिड़की होती थी, उस खिड़की पे हमने बाहर से रख दिया कि वो पार्किंग के पास के एरिया के पास वो चौक रखा हुआ था। हमने अपना दिमाग लगाया कि भाई अगर हम लोग रात में इसको लेंगे तो किसी न किसी को पता चल जाएगा, तो हम लोग इसको कल सुबह जब हम लोग स्कूल आएंगे पढ़ने के लिए तो उस टाइम पे हम लोग इसको छुपा लेंगे और लेके जाएंगे अपने रूम में, ठीक है। तो अब मैं और मेरी दोस्त उसको छुपा के अपने रूम में जाने लगे। नेक्स्ट डे मैं और मेरी फ्रेंड जाते हैं फाइनली अपना चौक ढूंढने के हंट पे कि कहाँ कहाँ हमने छुपाया था। और हम छोटे छोटे थे तो हम भी बड़े एक्साइटेड से थे कि हाँ पहली बार हमने कुछ इतना ज़्यादा बड़ा काम किया है। वी वर 5th क्लास स्टूडेंट, लाइक व्हाट एल्स वर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, कि हम और क्या ही कर सकते हैं। तो हम भी बड़े एक्साइटमेंट के साथ जा रहे हैं चौक ढूंढने के लिए। द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे हमने अपनी चौक छुपाई थी, दैट विंडो, वो हमारी हाइट से लिटरली कम से कम 6 से 7 फीट ऊपर था। हाउ वी वर सपोज टू गेट दैट चौक्स। अब हमारा दिमाग फिर गया कि हम क्या करें। तो हमने एक आधे बच्चों से रिक्वेस्ट की, हमारे जो सीनियर्स थे उनसे मैंने बोला कि भैया प्लीज़ वो चौक्स ला करके दे दीजिए ना। तो वो लोग बोलते हैं कि क्यों तुम्हारी टीचर ने उतने ऊपर रखा है, क्यों रखा है, ताकि तुम लोग ना लो, तुम्हें मैं क्यों दूँ। वो हमें अलग ज्ञान देने लग गए। तो हमने कहा ठीक है भैया मत दीजिए, रहने दीजिए। तो हमने सोचा क्यों, कोई बात नहीं, कोई क्या ही हो जाता है। हमारे पास अगर एक चौक का डब्बा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास 2 और चौक डब्बे हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड निकल गए दूसरे डब्बे के पास। अब हम लोग जब दूसरे जगह पहुँचते हैं, बट वी सी नथिंग, लाइक लिटरली वहाँ पर कुछ नहीं था। द प्लेस वेयर वी पुट आवर चॉक्स देयर वाज नथिंग। मैं और मेरी फ्रेंड इतने डिसअपॉइंटेड थे कि भाई इतनी मेहनत करी हमने, रात में अपना दिल दिमाग सब लगा दिया, रात भर हम सोए नहीं एक्साइटमेंट के मारे कि भाई कल सुबह हमने उठना है, हमने जा कर के वो चौक लेनी है, बिकॉज हमने रात भर उसके लिए मेहनत की। सुबह में वहाँ पर कोई चौक्स ही नहीं है। You won't even believe how heartbroken we were that time. But initially फिर हमने अपना एग्ज़ाम वगैरह जिस चीज़ के लिए हम लोग गए थे हमने वो सब दिया करा वरा, और फिर हम लोग वापस घर आ गए। उसके बाद भी हमें वो चौक कभी नहीं मिली। और वो जो चौक का डिब्बा था वो हमारी क्लास में ही हमने रखा था ऊपर खिड़की पे। तो वो हम लोग पूरे साल देखते रहे कि भाई ऊपर वो चौक का डिब्बा रखा हुआ है, इट लुक्स वेरी गुड, इट लुक्स वेरी प्लीजिंग, कोई तो उतार के उसको दे दो, हमारी मेहनत का फल है, ऊपर क्यों रखा है, क्यों। तो फिर एक दिन आफ्टर दिवाली वेकेशन जब हम लोग स्कूल विज़िट करते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पे कोई भी चौक का डिब्बा नहीं था, क्योंकि दिवाली वेकेशन के टाइम हम लोगों ने सफाई की थी, पेंटिंग की थी, और पूरा का पूरा जो हमारा चौक का डिब्बा था वो वहाँ से गायब हो गया था। So this is it for this video, and I hope that you guys enjoyed watching this video and listening to my story. I know it's not a big deal stealing something, but being a 5th class student and stealing something from your principal's office at the night time is a big deal. If आज के बच्चे ये चीज़ ना रिलेट कर पाएँ, बट इफ़ यू आर अ ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ पर्सन एंड यू आर बिलोंगिंग टू दैट एरा जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती थी, तो आप समझ पाओगे। एंड आई होप दैट यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो if you want me to post some more content like this, or whatever your suggestions are, like I should be doing makeup videos or vlogging or question answer, or whatever content you want me to post, just let me know in the comment section, and also tell me how was this video, and I'll wait for your reviews and wait for your comments. So wait for the next video, it will come very soon, and I'll see you soon. Love you, bye bye.